बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना, अरे प्रॉब्लम होते बड़े आसान है, सिर्फ इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसको बड़े आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये बोला गया कि एक राजू है, उसकी एज जो है ना, अब उसकी एज लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गई उसकी एज लाइन। अब यहाँ पे 0 है, यानी उसकी ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, ये उसकी पास्ट वाली एज है और ये उसकी फ्यूचर वाली एज है, ठीक है। ठीक है, वे राजीव नाम का कोई बंदा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा है कि उसके 2 एज है, उसने मतलब मेंशन किया हुआ है आपको ऊपर में प्रॉब्लम में जो दिख रहा होगा कि एक एज है उसकी प्रेजेंट एज, हमने जो उसको प्रेजेंट एज हम उसकी x लिखेंगे। अब दूसरी उसने एज वहाँ पे दे रखा है कि राजूज एज आफ्टर 15 ईयर्स, तो हम 15 साल के सामने जाते, 15 साल के सामने गए, 15 साल के सामने की एज उसकी हो जाएंगी x + 15, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट एज है x, तो x + 15 ये 15 साल की बात की जाएगी। फिर बोलेगी कि ही इज एज 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स मतलब 5 साल के पहले की भी एज की उसकी वहाँ पे मेंशन है, तो हम यहाँ इसको जैसे कि 5 साल ले लेते हैं यहाँ पे, तो 5 साल के पहले की एज हम x - 5 ऐसा करके उसको कर लिया, ठीक है ना। अब उसका मतलब प्रॉब्लम का उसका मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसा उसने फंसा के दिया है कि जो उसकी 15 साल के बाद की जो एज है, ये एज 5 साल के पहले की एज के 5 टाइम्स है, यानी कि इसको हम कैसा लिखेंगे, x + 15 है, ये एज है 5 टाइम्स किसके, 5 ईयर्स के पहले की एज के, उसी के खुद के 5 साल के पहले की जो एज है, इस एज के 5 टाइम्स, यानी कि उसकी 15 साल के बाद की एज है, 15 साल के बाद यानी कि 0 से सामने, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अभी इतना हो गया, इसका मतलब ये इतना ही है। अब इसको हमको मतलब सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो x + 15, 5x - 25, तो 15 आ गया प्लस 25 आ गया, ये इधर ला लेते, तो 5x - x ये इधर चले गया, फिर 15 + 25 40 हो गया, प्लस ये 4x आ गया, x = 10 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया कि x = 10 आ गया, ठीक है ना। अब 10 यानी कि क्या है यहाँ पे, 10 जो x यानी कि यहाँ पे ये x है और इसकी राजू की प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। तो ये x = 10 ईयर्स, ये हमको यहाँ पे आंसर मिलता है, क्योंकि हमारी डिमांड ये थी कि राजीव की हमको प्रेजेंट एज मतलब यहाँ पे हमको निकालना था। ये कंडीशन दे रखा था हमको कि 15 साल के सामने की एक एज है और एक 5 साल के पहले की एज है, ठीक है ना। तो 15 साल के सामने की एज 5 साल के पहले की एज के 5 टाइम्स है, बस ठीक है। इतने ही प्रॉब्लम में, इतने ही जो हमारे वर्डिंग्स में हमको पूरा क्लियर कट समझ में आता है। और ये हमने उसको सॉल्व किया, इक्वेशन आखिरी में x निकल के आया है, ठीक है ना। x यानी कि हमने जो कंसिडर किया था कि 5 ईयर्स के उसकी प्रेजेंट की एज है। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे और मतलब उसको अलग अलग तरीके से ये प्रॉब्लम पूछ सकता है, ठीक है ना। अब क्या बोलेगा कि राजीव की मतलब कि देखो 5 साल के पहले की एज क्या है वो भी पूछ सकता है। 5 साल के पहले की एज अगर उसने पूछा तो सीधी सी बात है कि ये है 5 साल के पहले की एज, तो x यानी कि क्या होता है 10 होता है -5 = ये 5 आ जाएगा। 5 साल के पहले की एज मतलब 5 है। उसके 15 साल के बाद की एज भी पूछ सकता है, फ्यूचर वाली। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमको 10 डालना पड़ेगा प्लस 15 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 25 आ गया, ये हो गई उसकी फ्यूचर की एज। और हो सकता है कि कुछ भी मतलब पूछ सकता है, ठीक है ना। और सिंपली पूछ सकता है कि यहाँ पे 10 ईयर्स हेंस की एज क्या है, 10 ईयर्स हेंस। तो हेंस का मतलब होता है फिर सामने होता है। हाँ, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना भूल गया हूँ कि जो हमारे जो जनरली जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें हेंस और एगो के हिसाब से वो चीज़ें दी रहती है। अब ये एगो यानी कि पास्ट होता है, 5 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। अगर उसने हेंस बोला है, हेंस 5 ईयर्स, हेंस 10 ईयर्स, हेंस 15 ईयर्स बोला है, तो हेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर। हेंस का मतलब होता है फ्यूचर, ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। तो हम कहाँ थे, अगर उसने बोला कि राजूज एज हेंस 10 ईयर्स, अगर उसने 10 ईयर्स के सामने की एज पूछा है, तो यहाँ पे कैसा होगा हमारा, ये प्रेजेंट एज प्लस 10 ईयर्स ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी ये क्या आ जाएंगी
एक्स मतलब कि 10 है ऑलरेडी, प्लस 10 कर देंगे कि ये 20 ईयर्स आ जाएंगी ये, ठीक है ना। राजीव की जो एज है 10 ईयर्स के बाद में ये 20 ईयर्स आ जाएंगी और प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, ठीक है। तो हमें मतलब इस इक्वेशन से निकालना है और जो सारी जो उसने जो डिमांड पूछा है उस डिमांड को पूरा करना है दोस्तों कैसा है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है। और आने वाले प्रॉब्लम्स में हम इसके अलग अलग जो है वर्जन्स वो देखेंगे, अलग अलग तरीके से जो प्रॉब्लम पूछने के जो तरीके देखेंगे और उनको सिंपल तरीके से हम उसको अनरिडल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों।